भारत के सुदूर दक्षिण में केरल के पश्चिमी घाट की दुर्गम पहाड़ियों में एक ऐसा स्थान है जहां मौन भी बोलता है। यहाँ के कण कण में एक ऐसी ऊर्जा है जिसे विज्ञान नहीं, केवल आस्था की आंखों से देखा जा सकता है। ये है सबरीमाला, दुनिया के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में से एक, जहां हर साल करोड़ों लोग सिर झुकाने आते हैं। लेकिन ये कोई साधारण मंदिर नहीं है। ये एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान के दर्शन के लिए 41 दिनों की कठोर तपस्या अनिवार्य है। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल है, आखिर इस मंदिर के गर्भगृहों में महिलाओं का जाना वर्जित क्यों है? क्या ये रूढ़िवाद है या फिर इसके पीछे छिपी एक ऐसी मार्मिक प्रेम कहानी जिसका अंत आज तक नहीं हो पाया? आज हम इन्हीं रहस्यों की गहराइयों में उतरेंगे। ये है सबरीमला की अनकही माँ गाथा। कहानी की शुरुआत आज से नहीं बल्कि हजारों साल पहले देवलोक में हुई थी। जब माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया तो असुरों का साम्राज्य हिल गया। लेकिन इस विनाश के राख से एक नया खतरा पैदा हुआ। महिषासुर की बहन महिषी, अपनी भाई की मृत्यु ने महिषी को पागल कर दिया था। प्रतिशोध की ज्वाला में जलते हुए उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की, और जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो उसने एक ऐसा वरदान मांगा जिसने सृष्टि के नियमों को ही चुनौती दे दी। उसने कहा, हे पितामह, मेरी मृत्यु तभी हो जब भगवान शिव और भगवान विष्णु का कोई पुत्र मुझे मारे। शिव और विष्णु दोनों पुरुष देव, उनका पुत्र होना प्रकृति के विरुद्ध था। महिषी ने मान लिया कि अब वो अमर है। उसने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और देवताओं को दर दर भटकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन पाप का घड़ा भरने ही वाला था। एक दूसरी घटना में भगवान विष्णु ने भस्मासुर को मारने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया था। मोहिनी, ब्रह्मांड की सबसे सुंदर स्त्री। जब भगवान शिव ने मोहिनी को देखा तो वे उसकी दिव्यता और तेज पर मोहित हो गए। उस क्षण शिव और मोहिनी के मिलन से एक दिव्य ज्योति उत्पन्न हुई। यही थे हरि हर। हरि यानी विष्णु, हर यानी शिव। एक ऐसा बालक जिसमें शिव का तप था और विष्णु की माया। वो बालक जिसका जन्म केवल महिषी के अंत के लिए हुआ था और दुनिया ने उन्हें नाम दिया भगवान अयप्पा। लेकिन भगवान का ये अवतार सीधे युद्ध के मैदान में नहीं उतरा। ये लीला रची गई पंडालम के राजमहल में। वहाँ के राजा राजशेखर नेक दिल थे पर निसंतान थे। एक दिन शिकार के दौरान पंपा नदी के तट पर उन्हें एक दिव्य बालक मिला। बालक के गले में एक घंटी बंधी थी, इसलिए नाम पड़ा मणिकांत। राजा उसे महल ले आए। मणिकांत के आते ही राज्य में खुशहाली आ गई। कुछ ही सालों बाद राजा को अपना सगा पुत्र भी प्राप्त हुआ। लेकिन राजा का प्रेम मणिकांत के लिए ही सबसे ज्यादा था। उन्होंने तय किया कि मणिकांत ही उनका उत्तराधिकारी बनेगा। लेकिन सत्ता का लालच किसी को भी अंधा बना सकता है। राजा का एक मंत्री था जो खुद राज करना चाहता था। उसने रानी के मन में जहर घोल दिया। उसने कहा, महारानी, अगर मणिकांत राजा बना तो आपके अपने सगे बेटे का क्या होगा? वो नौकर बनकर रह जाएगा। ममता ईर्ष्या में बदल गई। रानी ने एक भयानक नाटक रचा। उसने पेट दर्द का बहाना बनाया। वैद्य, जो मंत्री के साथ मिला हुआ था, उसने ऐलान किया, महारानी के प्राण केवल एक चीज बचा सकती है, बाघिन का दूध। राजा सन्न रह गए। बाघिन का दूध लाना मतलब मौत के मुंह में जाना। लेकिन 12 वर्ष के मणिकांत, जो सब कुछ जानते थे, मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पिताजी, माता के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। राजा रोते रहे, लेकिन मणिकांत जंगल की ओर निकल पड़े। वे जानते थे कि ये दूध लाने की यात्रा नहीं, बल्कि अपने अवतार को पूरा करने का समय है। जंगल में प्रवेश करते ही मणिकांत का सामना महिषी से हुआ। वो क्षण आ गया था जिसका इंतजार देवता कर रहे थे। एक भयंकर युद्ध हुआ। महिषी ने अपनी सारी असुरी शक्तियां लगा दी, लेकिन सामने साक्षात हरिहर खड़े थे। मणिकांत ने महिषी को उठाकर जमीन पर पटका और उसकी छाती पर चढ़कर तांडव किया। महिषी का वध होते ही आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली चमत्कार तो अब होने वाला था।
महल में रानी और मंत्री खुश थे कि कांटा निकल गया, लेकिन तभी शहर में शोर मचा। लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। जब राजा ने बाहर देखा तो उन्हें उनकी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मणिकांत वापस आ रहे थे, लेकिन वे पैदल नहीं थे। वे एक खूंखार बाघिन की पीठ पर सवार थे और उनके पीछे चल रहा था बाघों का पूरा झुंड। देवराज इंद्र स्वयं बाघ बनकर उनकी सेवा में थे। शेर की सवारी करते उस 12 साल के बालक को देखकर रानी और मंत्री का अहंकार चकनाचूर हो गया। वे समझ गए थे कि उन्होंने किसी साधारण बालक को जंगल नहीं भेजा, बल्कि स्वयं ईश्वर को ललकारा था। उन्होंने मणिकांत के पैरों में गिरकर माफी मांगी। मणिकांत ने उन्हें माफ तो कर दिया, लेकिन कहा, अब मेरे जाने का समय आ गया है। मेरा उद्देश्य पूरा हुआ। अयप्पा ने राजपाट त्याग दिया और सबरीमाला की पहाड़ियों पर तपस्या करने का निर्णय लिया। लेकिन तभी एक घटना घटी जो आज भी सबरीमाला के नियमों का आधार है। महिषी मरने के बाद शाप मुक्त हो गई थी। उसके शरीर से एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई, मल्लिकापुरथम्मा। अयप्पा की तेज को देखकर वो उन पर मोहित हो गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपने मेरा उद्धार किया है। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। लेकिन भगवान अयप्पा नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। उनका जीवन योग और वैराग्य के लिए समर्पित था। वे विवाह नहीं कर सकते थे, लेकिन वे भक्त वत्सल्य भी थे। वे मल्लिकापुरथम्मा का दिल नहीं तोड़ना चाहते थे। तब अयप्पा ने उन्हें एक वचन दिया, एक ऐसा वादा जो आज तक नहीं टूटा। उन्होंने कहा, तुम मेरे मंदिर के पास ही रहो। जिस साल मेरे दर्शन के लिए कोई भी नया भक्त यानी कन्नी स्वामी नहीं आएगा, उस साल मैं तुमसे विवाह करूंगा। सदियां बीत गई, लेकिन भक्तों का आना नहीं रुका। हर साल लाखों नए भक्त अपनी झोली लेकर अयप्पा के दर्शन को आते हैं और मल्लिकापुरथम्मा का इंतजार एक और साल बढ़ जाता है। यही कारण है कि 10 से 50 वर्ष की आयु की महिलाएं इस मंदिर में प्रवेश नहीं करती। ये कोई अपमान नहीं, बल्कि उस देवी के त्याग और भगवान अयप्पा के ब्रह्मचारी व्रत का सम्मान है। भक्त नहीं चाहते कि उनकी उपस्थिति से भगवान का ध्यान भटके या मल्लिकापुरथम्मा के प्रति उनकी निष्ठा में कोई कमी आए। अंत में 41 दिनों का कठिन व्रत, काला कपड़ा जो त्याग का प्रतीक है, और नंगे पैर मीलों का सफर। जब भक्त उन 18 पवित्र सीढ़ियों को चढ़कर गर्भगृह के सामने खड़ा होता है, तो वहां लिखा होता है, तत्वमसि, जिसका अर्थ है तुम ही हो, यू आर दैट गॉड।